डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी ने प्रेस क्लब हरिद्वार के सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोध छात्र ऋषिराज पोपट की अनुचत्यपूर्ण तर्क का जिसमें आचार्य कात्यायन व आचार्य पंतजलि की पाणिनीय सूत्र वृ प्रतिषेधी पर कारम के परम इस अंश पर पदंत व्याख्यान का खंडन किया गया व अपना मनगढ़ंत सर्वथा दुर्भावनापूर्ण अनुचित तर्क प्रस्तुत किया। इस संबंध में राष्ट्रीय समाचार चैनल आज तक पर 2500 वर्ष पुरानी संस्कृति की गुत्थी को 27 साल की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोध छात्र ऋषिराज पोपट ने सुलझाया समाचार का प्रसारण किया। इसको लेकर के जगत के विद्वानों ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि ऋषिराज द्वारा जिस समस्या को सुलझाने की बात की गई है वह कभी की ही नहीं। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऋषिराज पोपट ने संस्कृत व्याकरण की महती आचार्य परंपरा का घोर अपमान किया है। इसकी वे घोर निंदा करते हैं। इस मौके पर भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के साहित्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन मिश्रा, व्याकरण विभाग अध्यापक डॉक्टर दीपक कुमार कठोरी, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय वेद विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र सहित अन्य विद्वान मौजूद रहे। हमारे यहाँ वेद प्राचीन वाङ्मय है। वेद के 6 अंग हैं, उनमें एक मुख्य अंग है व्याकरण है। व्याकरण के लिए आदिकाल से ही अनेक ऋषि हुए हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं पाणिनि जी। पाणिनि जी ने इतना सुंदर व्याकरण बनाया जिसका नाम अष्टाध्यायी है। 8 अध्यायों में 32 पादों में व्याकरण बनाया। उन्हें पूरे भाषा के शब्दों को हम कैसे सिद्ध करेंगे इसके नियम बनाए। नियम बनाने के बाद पाणिनि जी के बहुत बाद कात्यायन ऋषि हुए। उन्होंने देखा कि भाषा में कुछ परिवर्तन आ गया है, इसमें कुछ और संशोधन अपेक्षित है। उन्होंने कुछ और उसमें जोड़ा, कुछ घटाया, वार्तिक लिखा। कात्यायन जी के बाद आए पतंजलि मुनि। उन्होंने पाणिनीय सूत्रों की व्याख्या की, भाष्य लिखा, महाभाष्य जिसको हम कहते हैं। 85 आहनिक में आज भी सबसे विशाल काय ग्रंथ उपलब्ध है। उस महाभाष्य में उन्होंने सारे पक्षों का विस्तार से विचार किया है। किस सूत्र में क्या गलत है, गलत तो नहीं कह सकते, मतलब किसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं है, क्या इसमें खंडन करना योग्य है, क्या स्वीकार करने योग्य है, पूरा विस्तार से विचार कर दिया है। और तीनों मुनियों के बाद जो व्याकरण का रूप तैयार होता है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, जिसको हम त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं, उस व्याकरण को हम पाणिनीय व्याकरण कहते हैं। और उस व्याकरण से ही सारे शब्दों का साधुत्व हो जाता है। वैसा अद्भुत व्याकरण आज तक कहीं नहीं बना। ये हम नहीं कह रहे, विदेशी विद्वानों ने भी कहा है कि हाँ, पाणिनि का जो मस्तिष्क था वैसा मस्तिष्क आज तक कहीं नहीं हो पाया। अब इसमें पाणिनीय व्याकरण उनके अनुसार, क्योंकि कुछ लोग काल इतिहास की तरह बात करते हैं कि 2500 वर्ष से समस्या थी। भारतीय इतिहासकारों को देखेंगे तो लगभग 5000 वर्ष पाणिनि पहले हुए। उनका अब ये कहना है कि पाणिनि तो ठीक थे, लेकिन पाणिनि के बाद जो कात्यायन मुनि आए और कात्यायन मुनि के बाद जो पतंजलि मुनि आए, इन्होंने जो सूत्रों की व्याख्या की है कई जगहों पर, या भी प्रतिषेधे परम कार्यम में विशेष रूप से जो व्याख्या की है वो सर्वथा गलत है। पाणिनि कात्यायन ने गलत किया, पतंजलि ने गलत किया है। और पतंजलि मुनि के बाद से लेकर आज तक सैकड़ों विद्वान, हजारों विद्वान हुए होंगे, सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए होंगे। उन्होंने एक स्वर में कह दिया कि सारे के सारे गलत लिखे गए हैं। अच्छा, गलत लिखे गए हैं तो आप सही बता दीजिए क्या है। तो उन्होंने जो सही बताया है वह सही पीएचडी 27 वर्ष की अवस्था उन्होंने बताया है। हमारे यहाँ जो इंटर और हाई स्कूल का लड़का होता है वो भी जानता है कि वो क्या है। जो उन्होंने बताया है उनसे खुद शब्द नहीं बन पाएगा, खुद वो असफल है। एक प्रयोग उन्होंने दिया है देवही और मंत्र ही शब्द। मंत्र ही शब्द में उन्होंने दिखाया है कि देवही शब्द में हम अभी तो हम लोग के संज्ञा उनका जो शोध प्रबंध है वो कल हमें प्राप्त हुआ। 16 तारीख को खबर मिली थी, 16 तारीख को ही हमने इसका खंडन कर दिया था। 16 से लगातार पूरे भारतवर्ष से खंडन हो रहे, हर स्तर पर लोग कर रहे हैं खंडन। फिलहाल अभी जब कल हम लोग को हाथ में शोध प्रबंध आया तो हुआ कि हमारे यहाँ भी जब अखबार में निकल चुका है कि 2500 की गुलथी सुलझाई है उसने, तो हमारे यहाँ से निकल जाए कि 2500 से कोई गुलथी थी ही नहीं है, तो बता दे क्या गुलथी थी जो सुलझाया है। दूसरी बात, वो कह रहा है कि कात्यायन, पतंजलि और सारे भारतीय विद्वानों ने गलत लिखा है, तो हम ग्रंथ लेकर आए हैं, इसकी फोटो खींच करके उसके पास संस्कृत में भेजा जाए और कहा जाए कि तुम इस संस्कृत का हिंदी या अंग्रेजी समझा दो पहले, फिर तुम कहो गलत है। गलत कहने से पहले तुम समझा दो क्या कहा गया है। खुद उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है और कह दे कि गलत है, ये मान लिया जाएगा?
तो फिलहाल तो हम इसलिए आए हैं कि समाचार आ जाए कि आप समस्या बता दीजिए, क्या समस्या थी, कौन सी गुत्थी थी जो विद्वानों ने नहीं सुलझाई थी, और जो विद्वानों ने कहा है जिसको आप गलत कह रहे हैं वो क्या कहा है विद्वानों, थोड़ा अपने शब्द में समझा दीजिए। रही बात शोध, तो शोध प्रबंध में हम लोगों ने जहां तहां से पढ़ा है पूरी तरह से एक बार पढ़ करके और जहां जहां उन्होंने गलतियां की है पूरा लिख करके हम लोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को सीधे भेजेंगे यहाँ से, और भेज करके फिर हम प्रकाशित करेंगे, आवश्यकता होगी तो वीडियो बनाएंगे या प्रकाशित करेंगे कि इतनी गलतियां हुई है, अब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं डॉक्टर अरुण मिश्र उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद एवं पौरोहित्य विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। और अभी हम धन्यवाद सभी मीडिया के बंधुओं को। जो आचार्य तिवारी जी जिस बात को कह रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए उसकी पुष्टि में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, यह भी कोई विरोध नहीं है। ये एक भारतीय जो हमारे ऋषियों की जो परंपरा है, वेद हम सब जानते हैं कि यहाँ मूल हमारी भारतीय परंपरा की, सनातन परंपरा के थाती ग्रंथ हैं, और उसका मुख्य है व्याकरण शास्त्र। जो 6 अंग है उसमें मुख्य है व्याकरण शास्त्र, और वह जो व्याकरण शास्त्र है वह शब्द शास्त्र है, और वह शब्द शास्त्र ये पुष्टि करता है उस वेद रूपी शरीर का, ये मुख है वो। और हमारे जो व्याकरण शास्त्र के प्रमुख 3 आचार्य हैं, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, उनके ऊपर ये जो पोपट जी ने जो रिसर्च, जानते हैं आप सभी, एक सामान्य उन्होंने निबंध नहीं लिखा है, रिसर्च किया है। और रिसर्च जब किया जाता है तो बड़ा शोध किया जाता है, उसमें एक गाइड होता है, और गाइड के निर्देशन में 4-5 वर्ष लगा करके बहुत परिश्रम पूर्वक वह कार्य किया जाता है। जैसे हमारे वैज्ञानिक साइंस वाले करते हैं उसी तरह आर्ट्स वाले भी करते हैं, और तब कोई ग्रंथ तैयार होता है और समाज के सामने एक नई बात आती है। इस पोपट जिनका नाम है, इन्होंने रिसर्च के नाम पर यह जो फर्जीवाड़ा किया है, और कैम्ब्रिज जैसा एक सम्मानित विश्वविद्यालय जो कि पूरी दुनिया में उसकी ख्याति है, वो दिग्भ्रमित करने का कार्य किया है। और भारत के आचार्य, न केवल हरिद्वार के उत्तराखंड के लोगों ने, अपितु भारतवर्ष के वाराणसी से, छत्तीसगढ़ से, रायपुर में आदरणीय हम लोग सबकी वरिष्ठ जो है प्रोफेसर पुष्पा दीक्षित जी के सानिध्य में पूरे देश से व्याकरण शास्त्र के आचार्यों ने, अन्य शास्त्रों के आचार्यों ने एक पूरी श्रृंखला चला करके, और उन्होंने जो बातें कही थी उस पर विमर्श हो रहा है, खंडन किया है शास्त्रों का, उनकी बातों का खंडन भी किया गया है। तो उसी श्रृंखला में हम सभी आचार्य लोग जो उत्तराखंड के, हम सभी इकट्ठे होकर के उनकी बात का खंडन करते हैं, और उन्होंने जो समाज को दिग्भ्रमित किया है उसके लिए हम कहते हैं। अभी आप देखिए 20 दिनों से यह घटना चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, लगातार चल रही है। इस पर भारत के प्रमुख मीडिया चैनलों ने भी चलाया कि 2.5 गुत्थी। हमारी मांग यह है कि उन्होंने जो रिसर्च किया है उस रिसर्च को एक तो उनको उसको हटाया जाए और उस पर एक जांच बैठाई जानी चाहिए, और अन्यथा उनके जो गाइड हैं जिनके अंदर में उन्होंने PhD किया है वो हमारे सामने आए, समाज के सामने, और वह स्वयं भी आए और हमारे से विमर्श करें। वो चाहे ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, हमारे जो व्याकरण शास्त्र के में तीनों को हम लोग श्रद्धा पूर्वक देखते हैं, और उन हमारे आचार्यों का यह अपमान है हमारे भारतीय ऋषि परंपरा का, उसके लिए माफी मांगना चाहिए। हम भारतवर्ष के शिक्षा मंत्रालय से भी यह मांग करते हैं कि एक पत्र आपके माध्यम से जाना चाहिए कि हमारी भारतीय विरासत का अपमान है, और हो सकता है एक षड्यंत्र भी हो सकता है कि हमारी चीजों का, आप जानते हैं बहुत सारी चीजों, हमारे शास्त्रों को उन्होंने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करके अपनी मुहर लगाने की कोशिश किया है, तो वह हो ना हो उस श्रेणी में एक षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकता है। हम पूरी तरह से इस पे कायम नहीं है, पर हमें लगता है ऐसा। तो हमारे आचार्यों से विमर्श करें, और उनके गाइड को भी सामने आने चाहिए कि कैसे शिष्य को आपने किया, और उनकी थीसिस को कैंसिल किया जाना चाहिए।